बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी आफवाज के हमले के छठे दिन यानी मंगल की सुबह रूस की फौजी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत केवा की तरफ पेशकदमी कर रहा है। रूसियों ने गुज़िश्ता जुमेरात को अपना हमला 3 अहम सिमतों शुमाल, जनूब और मशरिक से शुरू किया था। यूक्रेन भर में मुख्तलिफ हदफ को निशाना बनाया गया है और रूसी फौजी यूक्रेन में दाखिल होने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि पीर को ली गई सैटेलाइट तस्वीर से इंकशाफ होता है कि रूसी फौजी गाड़ियों का 40 मील 90 किलोमीटर लंबा काफिला जनूब की जानब से केवा की तरफ बढ़ रहा है और अब तक ये दारुल हुकूमत केवा के मगरब में हवाई अड्डे तक पहुँच चुका है। इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ वार के मुताबिक हवाई अड्डा शदीद लड़ाई का मकाम में है और पिछले कुछ दिनों में मुतअद्दिद बार ये कभी रूस के तो कभी यूक्रेन के कब्ज़े में आता जा रहा है। यूक्रेन की फ़ौज का कहना है कि रूसी फ़ौजियों ने कई बार दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में नाकाम हमला करने की कोशिश की है। रूसी फ़िज़ाइया की मदद से ज़मीन पर उतारे गए फ़ौजी और स्पेशल फोर्सेस के दस्तों की शुमाल मगरिब केवा में शहरी झड़पों में मुलव्वस होने की इतलात हैं, लेकिन मशीनी फोर्सेस जिसे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ अभी तक दारुल हुकूमत में दाखिल नहीं हुई हैं। इतवार के रोज़ शहर की सड़कों पर नाम निहाद सबूतास करने वाले ग्रुपों के रूसी फ़ौज के साथ झड़पों की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि शहर के जनूब में तेल के एक डिपो को निशाना बनाया गया है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। आपको बताते चलें कि रूस को अब यूक्रेन की सरजमीन के अहम हिस्सों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। जुमेरात को यूक्रेन के फ़िज़ाई दफ़ा और दीगर फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए। रूसी टैंकों को फ़िज़ाइया की मदद हासिल थी। फ़ौजी दस्ते शुमाल, मशरिक और जनूब के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुके हैं। मिज़ाइल हमलों और तोपखाने से रूसी आफवाज की पेशकदमी का रास्ता साफ हो गया है। कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रूसी फ़ौजियों की मजमूई पेशरफ़त तवक्का से कम रही है, लेकिन हफ्ते के आखिर में बड़ी कार्रवाइयों में वाज़ह तवक्का के बाद रूस ज़्यादा फ़िज़ाई ताकत और तोपखाने की मदद का इस्तेमाल करते हुए दोबारा हमला कर सकता है। शुमाल की जानब से रूसी फ़ौजी यूक्रेन, रूस और बेलारूस के 3 तरफ से सरहद अबूर करके यूक्रेन में दाखिल हुए। बरतानवी वजारत दफ़ा का कहना है कि रूस की ज़मीनी आफवाज का बड़ा हिस्सा केवा से 30 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर है, जबकि यूक्रेन की आफवाज की जानब से हवाई अड्डे के दफ़ा की वजह से उनकी पेशकदमी सुस्त रफ्तारी कई शिकार हुई है। प्यारे दोस्तों, टैंक और मिलिट्री पुल लॉकर लॉन्चर सिस्टम के साथ बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यूक्रेन की शदीद मुज़ामत के बाद रूसी फ़ौजियों ने शहर पर कब्ज़ा करने की कोशिशें आर्जी तौर पर तर्क कर दी हैं। शहर को रात भर रूसी फ़ौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अब तक यूक्रेन के कब्ज़े में है। एक दूसरे और ज़्यादा तेज़ पेशकदमी के रास्ते दरिया नेपाल के मगरबी किनारे में नज़र आई और केवा के शुमाल और मगरब में एक बड़े इलाके को रूसी आफवाज ने कंट्रोल में लिया है। प्यारे दोस्तों, ISDW के मुताबिक यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस का हमला गुज़िश्ता 48 घंटों में तेज़ तर हो गया है और रूस की अफवाज ने भारी तोपखाने का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन के अहकाम ने बताया कि पीर को शहर पर रूस की जानब से मिसाइल हमलों में दर्जनों अफराद हलाक हो गए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि इतवार को रूसी आफवाज खार्किव में दाखिल हुई और ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिनमें यूक्रेन के फ़ौजियों को सड़क के कोनों पर रॉकेट से दागे जाने वाले दस्ती बम फायर करते हुए देखा जा सकता है, जबकि रूसी फ़ौजियों को पैदल बख्तरबंद गाड़ियों के पीछे चलते देखा जा सकता है। बाद अज़ां यूक्रेन के अहकाम ने कहा कि रूसी हमले को पसपा कर दिया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के बड़े इलाकों के इर्द गिर्द गोलाबारी जारी है। ये इलाके मगरबी रूस से गुजरने वाले फौजियों के हमले की जद में आए हैं। ख्याल किया जा रहा है कि तकरीबन 15,000 रूसी हमायाफ्ता अलहदगी पसंद मारे जा चुके हैं, जो रूसी पेशकदमी में उनको लड़ रहे थे और उनका मुकाबला कर रहे थे। यूक्रेन का ख्याल है कि यह तादाद कहीं ज़्यादा है। सवामी के आसपास भी लड़ाई जारी है। अब देखें कि रूसी अफवाज ने करीमा की जानब से तेज़ी से पेशकदमी की है और वो शुमाल मशरक़ और शुमाल मगरब की तरफ बढ़ रहे हैं। शुमाल मशरक़ में एक बड़ी बंदरगाह को भी लड़ाई में शामिल कर लिया गया है और उसको मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। इतवार के रोज़ रूसी अफवाज आहिस्ता आहिस्ता करके मशरक़ में बहरे अस्फाफ के साहिल के साथ बढ़ रही हैं और वहाँ पर भी लड़ाई का मुकाबला किया गया। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि रूसी वजारत दफा का दावा है कि उसके फ़ौजी बगैर किसी मुज़ामत के उनके अंदर दाखिल हो गए हैं, जबकि मगरब अहकाम का कहना है कि ये इलाका अब भी यूक्रेन के कंट्रोल में है। रूस ने इस इलाके को अभी अपने कंट्रोल में नहीं लिया है, लेकिन बार बार मगरब यही कह रहा है कि अभी तक ये इलाका यूक्रेन के कंट्रोल में है, लेकिन बहुत जल्द इसको फतह कर लिया जाएगा। ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि रूस के फौजियों ने दर्जनों यूक्रेनी फौजियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। कुछ वीडियो भी जारी की गई जिनमें देखा जा सकता है कि यूक्रेनी फौजियों को किस तरीके से सिगरेट पिलाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया जा रहा। लेकिन रूस ने कहा कि हमारे 3500 से ज़्यादा जो फौजी हैं वो यूक्रेन के कब्ज़े में हैं, लेकिन उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यूक्रेन की अफवाज ने शदीद लड़ाई के बाद से सेडोन शहर पर अपना कंट्रोल कायम कर रखा है और कहा है कि उन्होंने रूसी फौजियों की तरफ से बड़े त्यारे की लैंडिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। अगर फिर ये त्यारा आता है तो हम इसे तबाह कर देंगे। रूस ने हमले से पहले बहरे अस्वाद और बहरे अज़फ़ाफ में यूक्रेन के साहिल के करीब अहम जंगी टैंकों, बख्तर बंद गाड़ियों और एहलकारों को तैनात करने के लिए बहरी बेड़ों को खड़ा किया हुआ है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि रूसी सदर ने 24 घंटों का टाइम दिया है। अगर इसमें यूक्रेन हथियार डाल देता है तो ठीक जंग बंदी हो जाएगी और जंग को ख़त्म किया जाएगा। अगर यूक्रेन 28 ममालिक से मज़ीद असला बारूद लेकर रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है तो फिर रूस अपनी जो असल ताकत है वो सामने लेकर आएगा और उसका इस्तेमाल करेगा, और फिर देखा जाएगा कि यूक्रेन उसका मुकाबला कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि रूसी सदर बार बार चीख कर कह रहे हैं कि हमने अपनी ताकत का 5% भी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए यूक्रेन के लिए बेहतर होगा कि वो हथियार डाल दें। बाकी ममालिक के कहने पर अपने आप को तबाही के दाने पर ना लेकर आएँ, और पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन कभी भी रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा।